नमस्कार दोस्तों। 25 क्वेश्चन हम फिर से लेके आए हैं जो कि ओल्ड पेपर से रिलेटेड हैं। यानी कि यह जो पेपर चल रहा है अपना यूपीपीसीएल का पेपर, जिसमें 25 क्वेश्चन अपन ने पिछले वीडियो में कर लिए हैं। इस वीडियो में भी अपन 25 क्वेश्चन करेंगे। इसी प्रकार अपन कुल मिला के 1000 क्वेश्चन करेंगे, जो कि सभी क्वेश्चन रहेंगे पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस। और कौन सा पेपर रहेगा ये भी मैं आपको बताता रहूँगा कि मैं किस पेपर से आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और यह पेपर कब हुआ था। ठीक है, इसी प्रकार अपन 1000 क्वेश्चंस करेंगे टेक्निकल के, बिल्कुल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से रिलेटेड। ठीक है, तो आते हैं आज के 26 नंबर क्वेश्चंस पर। दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि डेली आपको इस क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आप किसी भी क्लास से चूकेंगे नहीं। अगर चूक भी जाएं तो प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, आज का जो 26 नंबर क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कौन कम रख रखाव वाला मोटर है। निम्न में से कम रख रखाव वाला मोटर डीसी मोटर, प्रेरण मोटर, तुल्यकालिक मोटर, स्लिप रिंग मोटर। तो देखिए, जो कम रख रखाव वाला मोटर है उसका प्रेरण मोटर माना गया है। ठीक है, तो प्रेरण मोटर जो है वह कम रखाव वाला, यानी कि इसमें कम मेंटेनेंस आता है। ठीक है, कम मेंटेनेंस आता है, इसमें खराबियाँ कम आती हैं, इसकी रखने में ज़्यादा जगह नहीं घेरता, इसलिए इसको कम रख रखाव वाला मोटर माना गया है। 27 नंबर क्वेश्चन से, प्रतिरोध क्षमता की एसआई यूनिट होती हैं। एसआई यूनिट जो होती हैं प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, वह क्या होती हैं? तो ओम। ठीक है, ओम होती हैं। ओम आपका आंसर सही हो जाएगा। वोल्टेज विभवांतर की होती है। वोल्टेज जो होती है वह विभवांतर की होती है। ईएमएफ भी बोलते हैं, विभवांतर है ना, ईएमएफ भी बोलते हैं। ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, विद्युत वाहक बल। हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी की, जिसको एफ से डिनोट किया जाता है। एम्पियर होती है धारा की। ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्लिप ऑन मीटर है। क्लिप ऑन मीटर क्या है? क्लिप ऑन मीटर जो है करंट ट्रांसफार्मर है। करंट ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है, एलटी और एचटी यानी कि लो टेंशन और हाई टेंशन लाइन पर काम करने वाले इलेक्ट्रिशियन के पास होना चाहिए। तो वायरमैन प्रमाण पत्र होना चाहिए। वायरमैन प्रमाण पत्र आवश्यक है। आधार कार्ड तो सभी के पास होता है। ड्राइंग लाइसेंस इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और राशन कार्ड, इन तीनों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन वायरमैन प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी पावर वायरिंग प्रणाली में तांबा वाले कंडक्टर्स का अधिकतम आकार से कम नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर क्लियर क्वेश्चंस नज़र नहीं आता तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, तो आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। तो 5वां नंबर क्वेश्चन था कि किसी पावर वायरिंग प्रणाली में तांबा वाले कंडक्टर्स का अधिकतम आकार से कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए, माना गया है कि 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, mm²। ठीक है, वर्ग। अगला क्वेश्चन से, इन एन इन एन एसी सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस इज कलेक्टेड। तो इसमें आंसर होगा आपका इम्पीडेंस। ठीक है, इम्पीडेंस। एसी परिपथ में है ना, एक एसी परिपथ में
द टोटल रेजिस्टेंस इज कलेक्ट। जो टोटल रेजिस्टेंस को कलेक्ट किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, ये पूछा है इसमें, तो उसको एम्पीडेंस कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से 7वां नंबर क्वेश्चन से आज के लिए कि किसी पावर सब सर्किट में अधिकतम भार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, से ज़्यादा भार नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार की क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में पूछा गया है जो कि यूपीपीसीएल से था। तो किसी प्रकार सब सर्किट में अधिकतम भार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। भार यानी कि वाट क्षमता। ठीक है, तो वाट क्षमता 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है कि बल्कोज रिले, बल्कोज या बछोल्ज लिखा रहा है लेकिन बल्कोज बोला जाता है, बल्कोज रिले का उपयोग आमतौर पर उपकरण की सुरक्षा के रूप में के लिए किया जाता है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो ट्रांसफार्मर, क्योंकि बल्कोज रिले का उपयोग ट्रांसफार्मर में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से प्रत्यावर्तित हो रहा है, यहाँ पर प्रत्यावर्ती बोला जाता है। अल्टरनेटर में निर्धारित किया जाता है, तो के किलोवाट एम्पियर निर्धारित किया जाता है। किलोवाट जो किया जाता है यह किया जाता है डीसी जनरेटर में, डीसी जनरेटर में किलोवाट किया जाता है। यह मोटर्स का होता है हॉर्स पावर, मोटर्स जितनी भी मोटर्स होती हैं ऐसी मोटर्स हॉर्स पावर उनका होता है, और किलोवाट और ये एनर्जी मीटर की इकाई है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन से इंडक्शन मोटर के तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति के बीच के अंतर को कहा जाता है, उसको बोला जाता है विचलन, फिसलन यानी कि स्लिप, स्लिप बोला जाता है। अगला क्वेश्चन से अधिकांश सिंगल फेज वाले मोटर में आमतौर पर किस प्रकार की वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है, तो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। अगला जो क्वेश्चन है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक होता है, पोटेंशियल जो ट्रांसफार्मर होता है वह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा दोलक ऑसिलेटर, उसको ऑसिलेटर बोला जाता है, दोलक को ज़्यादा स्थिर रहता है, तो क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑसिलेटर, क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑसिलेटर ज़्यादा स्थिर रहता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है छुपाई गई या वाहिका नली वाली डक्ट वायरिंग को भी कहा जाता है, तो भूमिगत नाली पाइप वायरिंग भी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है पीवीसी और बेटन वायरिंग को तो आप जानते होंगे, ये घरों में की जाती है। पीवीसी यानी कि पाइप के अंदर जो होती है पीवीसी पाइप से केसिंग कैपिंग। विद्युत कार्य के लिए किस तरह के जूतों का उपयोग किया जाता है, तो मोटे रबड़ सोल वाले चमड़े के जूते का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। 15 क्वेश्चन हो गया, 16वां क्वेश्चन है आपके सामने। चल कोयल प्रकार वाले उपकरण पर काम करते हैं, चल कोयल प्रकार वाले उपकरण पर काम करते हैं एसी और डीसी दोनों आपूर्तियों, डीसी आपूर्ति, एसी आपूर्ति, स्पंदनमान आपूर्ति, तो इसमें जो आंसर होगा डीसी आपूर्ति। अगला क्वेश्चन है एमजी सेट, और एमजी का पूरा नाम होता है मोटर जनरेटर, मोटर जनरेटर। ठीक है, इसमें एसी दी जाती है थ्री फेज एसी दी जाती है, और यह डीसी निकालता है। ठीक है, तो रोटरी कन्वर्टर बदल देते हैं, तो अभी बताया मैंने एसी से डीसी। ठीक है, तो एसी से डीसी, एसी दी जाती है थ्री फेज और डीसी आपूर्ति ये निकालता है। अगला क्वेश्चन है
5 HP यानी कि हॉर्स पावर तक 3 फेज 415 वोल्टेज 50 हर्ट्ज स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर के उपयोग से शुरू किया जा सकता है। किसके द्वारा यानी कि कौन सा स्टार्टर उपयोग किया जाता है? तो ड्यूअल स्टार्टर इसके लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि 5 हॉर्स पावर के लिए हमेशा ड्यूअल स्टार्टर का उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी डीसी मोटर की दिशा द्वारा बदली जा सकती हैं? तो किसी डीसी मोटर की जो दिशा दिशा यानी कि अगर क्लॉकवाइज घूम रही है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो किसके द्वारा बदली जा सकती हैं? तो प्रत्यावर्ती फील्ड या आर्मेचर में किसी एक से जुड़े संयोजन को क्या कर देंगे, अपन बदल देंगे। ठीक है, जैसे कि आपके सामने यह डीसी शंट मोटर है। ठीक है, तो यह आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ से जुड़ी हुई है और शंट वाइंडिंग यहाँ से जुड़ी हुई है। इन दोनों में से एक के सिरे चेंज कर देंगे, यानी कि अपन क्या करेंगे, यहाँ से इसका कॉन्टेक्ट चेंज करेंगे। रुकिए, अब कॉन्टेक्टर अपन चेंज करते हैं। जैसे कि ये वायर आ रहा है, इसको अपन इसमें मिला देंगे और इसको मिला देंगे अपन इसमें, सॉरी यहाँ पर दोनों का बदल जाएगा। अपन क्या करेंगे कि जो अपना था ना, जैसे ये आर्मेचर वाइंडिंग है और यह है वाइंडिंग शंट वाइंडिंग, तो ये सप्लाई तो आ रही है, जो आ रही पहले सप्लाई यहाँ से इसमें जा रही थी, इससे इसमें जा रही थी और इससे इसमें जा रही थी। अब ऐसा नहीं करेंगे, अब जो सप्लाई है अपनी उसको चेंज कर देंगे। इस सप्लाई को अपन डायरेक्ट इसमें दे देंगे और इस सप्लाई को इसमें दे देंगे। ठीक है, पहले धारा इधर से होती हुई इधर आ रही थी और इधर से इधर जा रही थी। ठीक है, अब जो धारा है वह इधर से आ रही है, इधर जाके और इधर घूम के फिर इधर आ रही, यानी कि आर्मेचर की बदल गई है क्या गति, दिशा बदल जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से अपन वाइंडिंग में भी कर सकते हैं, वाइंडिंग में भी यही क्रिया कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। संकीर्ण संकीर्ण जगहों में यानी कि सकड़ी जगहों में काम करने के लिए किस प्रकार के प्लायर्स का उपयोग किया जाता है? तो लंबे नोकदार प्लायर, जहाँ पर कम जगह होती है वहाँ पर कौन से प्लायर का उपयोग किया जाता है? तो नोकदार प्लायर्स का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन विद्युत रोधी है? तो फाइबर विद्युत रोधी है, सोना भी नहीं है। सोना एक चालक पदार्थ है, पीतल चालक पदार्थ है, तांबा भी क्या है, एक चालक पदार्थ है। विद्युत रोधी यानी कि प्रतिरोधी। 3 फेज वाले स्क्वायरल केज मोटर का शुरुआती करंट होता है, तो निर्धारित करंट से 5 या 6 गुना होता है। निर्धारित करंट से कितना होता है? 5 या 6 गुना होता है। अगला जो क्वेश्चन है, एक अवरोधक पर चांदी वाली पट्टी के लिए सहनशीलता यानी कि टॉलरेंस क्या है? तो टॉलरेंस होता है ±10%। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, टोरॉयड एक होता है। टोरॉयड क्या होता है? तार की कुंडलीकृत कॉइल होती हैं। तार की कुंडलीकृत कॉइल होती हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चात अंतराल बैक पिच शब्द आमतौर पर के संदर्भ में प्रयुक्त होता है?
तो वह होता है डीसी आर्मेचर वाइंडिंग। डीसी आर्मेचर वाइंडिंग होता है बैक पिच। तो दोस्तों आज के जो जितने क्वेश्चंस थे वो हमने करवा दिए हैं। 25 क्वेश्चंस हम डेली आपके लिए लेके आएंगे। 25 अपन क्वेश्चंस लेके डेली आपके लिए आएंगे। आज दूसरी क्लास थी जिसमें 25 क्वेश्चंस अपन ने पहली क्लास में किए थे और दूसरी क्लास में 25 यानी कि 50 क्वेश्चंस अब तक हो चुके हैं, जो कि टोटल क्वेश्चंस थे आपके यूपीपीसीएस के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको डेली 25 क्वेश्चंस मिलते रहें, जो कि हुए जो हो चुके हैं एग्ज़ाम उनसे, यानी कि इन क्वेश्चंस के आने की संभावनाएं बहुत रहती हैं और आपको भी पता चलता है कि एग्ज़ामों में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, आपको डेली 25 क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। और लाइक करें वीडियो को अगर आपको पसंद आया है, और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में लिखिए ताकि हमको उस दिक्कत के बारे में पता चले। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं अपन फिर 25 क्वेश्चंस के साथ तीसरे नंबर की वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।